हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। और अभी सुबह के बजे हैं 7। मैं उठी थी 6 बजे। तो सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा हमने सब निपटा दिया है। और अब जा रही हूँ मैं आज, इसलिए और जल्दी निपटाया है क्योंकि अब जा रही हूँ आलू रखने के लिए, उबलने के लिए आलू रखने। ऊपर छत पे चूल्हा जलाऊंगी क्योंकि हमें बनाने हैं पापड़। बाबू शांत रहो। हमें बनाने हैं पापड़। कल बनाए थे चावल के और आज बनाएंगे आलू के पापड़। और चिप्स रखे हैं तो चिप्स नहीं बनाएंगे, केवल पापड़। और बनाएंगे रवा के पापड़। चलिए फिर जल्दी से मैं भगोना निकालती हूँ बड़ा सा, फिर ऊपर चूल्हा जलाती हूँ। अभी नहाया नहीं है, नहाना बाकी है। पहले आलू रख देती हूँ, आलू उबलेंगे तब तक फिर मैं नहा लूँगी। और उसके बाद चाय नाश्ता जब तक होगा तब तक आलू हमारे उबल जाएंगे और ये भी आ जाएंगे तब तक ड्यूटी से। तो चलिए फिर चलते हैं। होली की तैयारी तो शुरू ही हो गई है। ऐसे ही होती है भैया हमारे यहाँ होली की तैयारी। और सभी जगह चिप्स पापड़ आज के टाइम पे तो बनते ही हैं। साल भर के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। पर साल तो हमने इतने ज़्यादा बनाए थे पिछले साल कि अभी तक नहीं ख़त्म हुए हैं, ऐसे ही रखे हैं। तो चलिए फिर। तो ये यहाँ पे मैं जा रही हूँ, ऊपर चढ़ रही हूँ। भगोना निकालना है क्योंकि बड़ा वाला भगोना रखा है हमारा ऊपर, जो कि मैं चढ़ के ही निकाल पाऊँगी। और इसमें जा रही हूँ मैं छत पे। चूल्हा जलाना है और इसी में रखूँगी आलू उबलने के लिए। और फिर इसी में रवा का भी वो पकाना है, उसके भी बनाऊँगी पापड़। तो हमने कहा चलो ये निकाल लेते हैं और बस फिर छत पे चलते हैं निकाल के। अगर कोई होता तो इनसे ये होते तो इनसे निकलवा लेते। तो ये थे नहीं, तो देर में आना था इनको। तो हमने कहा जब तक ये आएंगे तब तक हमारे उबल जाएंगे आलू, और उबलेंगे तब तक फिर मैं नहा भी लूँगी। तो इधर फिर आ गई हूँ मैं, ये देखिए चूल्हा जलाने। तो मैंने लकड़ी रख दी है और पन्नी रख दी है, पन्नी से ही जलेगा अच्छे से चूल्हा। और बाबू हमारे ये खेल रहे हैं गोलियों से। बस इन्हें गोलियां पसंद है, कंचे, जिसको कंचे बोलते हैं वो। तो हमने ये जला दिया है चूल्हा और जल जाएगा फटाक से, क्योंकि लकड़ी ये वाली है ना तो बहुत जल्दी जलती है। और बाबू को देखने में बहुत मज़ा आ रही थी। जब तक हमारा चूल्हा जलेगा तब तक मैं भगोने में मिट्टी का लेप लगा लूँगी, जिससे कि भगोना हमारा जल्दी साफ़ हो जाए। और इस बार बस एक ही दिन बनना है तो ज़्यादा खैर जलेगा नहीं। अगर ज़्यादा बनाओ तो फिर जल जाता है। तो वैसे भी रोज़ का रोज़ बनाओ, रोज़ धुल दो तो नहीं होता है इतना। तो अब मैंने उसमें पानी रख दिया। जब तक पानी गर्म होगा तब तक हमारे आलू धुल जाएंगे। फिर मैं डाल दूँगी और बस फिर ढक के रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी जाके। तो इधर हम ये भी देखती जाऊँगी और नहा भी लूँगी। तो सारे काम ऐसे ही हमारे होते जाएंगे। और सभी चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, उसी के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, तब कहीं जाके हो पाता है। अगर एक ही काम में लगे रहो तो फिर कहाँ से। तो ये है कि जब तक उबलेंगे तब तक हमारा दूसरा काम हो जाएगा। तो ये लेके आए थे 3 किलो आलू थे कुछ, तो इसमें मैंने 2 किलो आलू निकाल ली हैं और बाकी रख दी। हमने कहा इतने का बहुत है। और काफ़ी पापड़ बन गए थे, हमें लग रहा है 100 से थोड़े ही कम थे, बन गए थे। एक ही बार में जो बनाना हो बना लो। तो ये मैं धुल के रख दूँगी, ज़्यादा गंदी थी नहीं। बस हमने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही धुल दो। और तो वो तसला आपको गंदा दिख रहा होगा, दोबारा फिर उसको, मतलब वो जला हुआ था ना तो वो गंदा दिख रहा होगा, वैसे ज़्यादा गंदा कुछ था नहीं। और चूल्हा हमारा बहुत तेज़ जल रहा था, तो अभी इसकी लकड़ी निकालनी पड़ेगी हमें। तो ये निकाल देंगे। वही मैं देख रही थी कि मतलब थोड़ा वैसा हो तो इसमें फिर मैं ढक दूँ। और बाबू को मैंने भेजा है प्लेट लेने के लिए, तो वही मैं बताने गई थी। ये देखिए बाबू ले आए हैं प्लेट और इसको ढक दिया। ये देखो चूल्हा हमारा कितनी तेज़ जल रहा है। बाबू के मैं देख रही थी दाने कि देखें कितने सही हुए हैं अभी कि नहीं हैं। तो अभी ये लकड़ी भी ये देखो मैंने निकाल दी, क्योंकि बहुत तेज़ जल रहा था। इतनी तेज़ जलेगा तो फिर पानी जितना है आलू उबल नहीं पाएंगे, पानी सूख जाएगा हमारा। तो देखो फिर। तो यहाँ देखिए आलू हमारे उबल चुके हैं और रवे का भी हमने
वो बना लिया है। जैसे बनाते हैं हम पापड़ बनाने के लिए, वो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ आप लोगों से, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और इसका मैंने बना लिया है भरता अच्छे से कि कहीं गुलथी ना रह जाए, और गुलथी क्या मतलब वो मतलब पूरा महीन हो जाए एक जैसा। और इसमें मैंने नमक मिर्च और हींग और जीरा, ये 4 चीज़ें मिलाई हैं, और बस छोटी छोटी तेल लगा के छोटी छोटी गोलियां मैं बना लूँगी। तो ये देखिए लगभग हमारी सारी गोलियां बन के तैयार हो गई हैं, और ये बनी थी 90 के ऊपर। बस फिर क्या है, जल्दी जल्दी फटाक से दबाती जाऊँगी, पन्नी बिछा लूँगी, और पन्नी बिछा के लूँगी, मैंने बिछा ली है, और केवल दबाना बाकी है। तो पीढ़े से दबा दूँगी, लंबा पीढ़ा है यही जो रखा हुआ है बाल्टी के पास। और वो देखो उसको मैंने रख दिया है पानी में, क्योंकि ये है ना तो पानी हो गया था ज़्यादा गर्म, तो फिर हमने कहा फिर चेंज कर दे। तो जल्दी जब तक ये हम पापड़ दबाएंगे तब तक ये हमारा सूख जाए, मतलब ठंडा हो जाएगा रवे का। गरम गरम नहीं डालना चाहिए, गरम गरम अगर डालोगे ना तो पन्नी पिघलने के चांस रहते हैं और वो चिपक जाता है। तो जब तक ठंडा होगा तब तक हमारे ये पापड़ बन जाएंगे। तो देखिए कैसे मैं 2-2 रख के दबा रही हूँ, और मैं ज़्यादा पतले नहीं बनाती हूँ, थोड़ा मोटा ही रहता है, तो वही मतलब भूनने में भी अच्छा रहता है। तो वही मैं पापड़ हमने कहा बस जल्दी जल्दी से फटाक से ये दबाने में टाइम, सबसे अच्छे मुझे यही बनाने में लगता है कि ये बना लो। और सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है वो चिप्स बनाने में, क्योंकि उसमें क्या है काटो भी, और सबसे ज़्यादा उसमें मेहनत होती है फैलाने में, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इनमें खैर टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए पूरे पापड़ हमारे बनके हो गए हैं बिल्कुल तैयार, और ज़्यादा तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कोई दूसरी पन्नी भी यूज नहीं करती हूँ, केवल एक पन्नी वही पॉलीथीन जिसमें सामान आता है वही केवल मैं बड़ी पन्नी देख लेती हूँ, पूरा पीढ़ा उसी में पैक कर लिया, और बस 1 बार 2 बार मुश्किल से तेल लगाया, बस दबा दिए, वो बन जाते हैं बहुत आराम से, बिना मतलब ज़्यादा तेल भी नहीं लगाना पड़ता है, और अच्छे से बन जाते हैं कोई झंझट भी नहीं होती है इसमें। क्या ना उठा के रखना है इधर, ना कुछ मशीन में बनाओ तो उठा के भी रखना पड़ेगा इधर उधर, तो ये आराम है इसमें। और पापड़ हमारे आलू के पापड़ हमारे बन गए हैं। और ये मैं देखिए इसको मैं अभी थोड़ा सा गर्म था ना, तो इसको मैं ठंडा करने में लगी हुई हूँ कि थोड़ा सा ठंडा और हो जाए, कि ज़्यादा गर्म ना रहे, मतलब इतना रहे कि उंगली हाथ सह सके, तो उतना सही होता है। तो वही मैं पानी बार बार चेंज करे, तो इसमें मैं भर लूँगी पतीली में, तो थोड़ा थोड़ा लेके जाऊँगी, तो बस मतलब एक छोटी सी चम्मच से उसको डालते जाऊंगी, उसी में ऐसे डालूंगी कि मतलब एक पापड़ के बराबर हो जाएगा। और बहुत अच्छे बने थे हमारे पापड़ इस बार, और अच्छे इस बार चिपके भी नहीं थे कहीं। वैसे ठंडा करके डालो तो कहीं चिपके, अगर पन्नी में ही कमी हो तो भले चिपक जाए, बाकी नहीं। तो ये मैं देख रही थी कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बस हमारा ये हो चुका है। और मैं इसी में ऐसे वो काला जो है वो निकल जाएगा, तो इसलिए ऐसे इसको साफ़ कर रही थी कि साफ़ हो जाएगा। और बस इसको मैं अब मतलब डालूँगी जाके अच्छे से, तो देखिए फिर
बन गए हैं हमारे पापड़, रवा के भी बस थोड़े ही बचे हैं। और इसके बाद फिर मुझे बनाना है खाना। तो खाना पीना बना के खा के फिर उसके बाद आराम किया था और फिर गए थे हम लोग, फ़ोटो खिंचवानी थी, हम ज़रूरत थी, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो थी तो वो गए थे खिंचवाने। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।